Good morning, class third. Let me start it. Chapter 8, Air and Water. Air is all around us, but we cannot see it. जो air होती है, आप सभी जानते हैं air के बारे में तो हवा. हवा क्या है? अपने चारों ओर है. We can't see it. हम उसे देख नहीं सकते. We can only feel it when it moves. और हम उसको केवल फील कर सकते हैं जब हम उस मूव करते हैं या हम घूमते हैं, फिरते हैं, आते जाते हैं, तब उसको हम फील कर सकते हैं. We can't see it. What does air contain? अब air contain क्या है? Air is mixture of gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen. जो gases हैं उसका mixture जो है वो air है. जैसे कौन कौन सी gases है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इन तीनों का जो मिक्सचर है वो एयर है. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. जो प्लांट है वो जो अपना खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस को यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं. एनिमल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू लाइव. जो एनिमल है वो भी ऑक्सीजन के थ्रू ही जीवित रहते हैं. एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर कंटेन्स वाटर वेपर का भी काम करते हैं. टेक अ ग्लास. जैसे हम कोई एक गिलास लेते हैं उसमें हम कोल्ड वाटर यानी चिल्ड वाटर भरते हैं. कीप इट ऑन द टेबल. और हम उसको उस गिलास को एक टेबल पे रख देते हैं. व्यू विल हम फिर देखते हैं, क्या देखते हैं? गिलास की जो बाहर है, जो ठंडा पानी की जो बारीक बारीक बहुत छोटी छोटी सी बूंदे हैं उस गिलास के चारों तरफ आ जाती है. फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम. ये पानी कहाँ से आया? दिस वाटर कम फ्रॉम एयर. ये पानी एयर के थ्रू आया क्योंकि the water vapor present in air cools down and become water again in the form of drops in the outside of glass. क्योंकि जो जैसे ही वो ठंडा गिलास हमने बाहर रखा, टेबल पे रखा, वो एयर के थ्रू वाटर वेपर में, जो वाटर कंटेन है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. इस वजह से जो ठंडे पानी की जो बूंदे थी वो बाहर गिलास के बाहर आ जाती है और हमें वो दिखाई देती है. एयर कंटेन डस्ट पार्टिकल्स. और एयर कंटेन्स क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल को भी ले आते हैं. बिफोर गोइंग टू स्कूल. जैसे हम स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं? अपनी बाईसाइकिल को साफ करते हैं क्योंकि बाईसाइकिल पे बहुत सारी डस्ट लगी होती है. ये डस्ट पार्टिकल किसके थ्रू आते हैं? एयर के थ्रू. बिकॉज देयर इज लेयर ऑफ डस्ट. क्योंकि वो सारी जो लेयर है वो साइकिल पर, डस्ट की जो लेयर है वो साइकिल बाईसाइकिल पर आ जाती है. फ्रॉम वेयर डज दिस डस्ट कम. ये डस्ट कहाँ से आती है? एयर के थ्रू आती है. एयर आल्सो कंटेन जर्म्स. और एयर क्या करती है? जर्म्स को भी लेकर आती है. हवा के साथ जर्म्स भी उड़कर आ जाते हैं. These germs can cause disease. और ये जर्म्स क्या करते हैं? डिजीज को फैलाते हैं यानी बीमारियां फैलाते हैं. We should always take bath every day and wash your hand before eating food. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? रोजाना बाथिंग करनी चाहिए और अपने हैंड को हमेशा वॉश करते रहना चाहिए. एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक. एयर जो है वो स्मोक यानी धुआं भी पैदा करती है. स्मोक रिलीज. स्मोक कैसे? फ्रॉम व्हीकल्स यानी वाहनों से. फैक्ट्रीज में से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है. फायर्स. दिस कॉजेज एयर पॉल्यूशन मेक्स अस सिक. और यही क्या कारण बनता है? एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है और इससे क्या होता है? बीमार हो जाते हैं. अब आता है वाटर. लाइक एयर वाटर इज आल्सो आवर बेसिक नेसेसिटी. जैसे हमारे लिए एयर बहुत जरूरी है उसी तरह से पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्योंकि हम खाना खाने के बिना तो रह सकते पर पानी के बिना नहीं रह सकते. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू कैरी आउट एवरीडे एक्टिविटीज. जो ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको क्या बहुत जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है एवरीडे एक्टिविटी करने के लिए. नेम द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. अब डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर आता है. स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: आइस, वाटर एंड स्टीम. आइस तो सॉलिड के रूप में, वाटर लिक्विड के रूप में और स्टीम गैस के रूप में. ये 3 स्टेट्स हैं वाटर की. सबसे पहले तो सॉलिड. सॉलिड में हम क्या देख सकते हैं? आइस का एग्जांपल देख सकते हैं. वाटर लिक्विड में वाटर जो आप जानते हैं. और गैस में स्टीम जो कि भाप निकलती है. जैसे अपन चाय बनाते हैं उसमें से धुआं निकलता है वो स्टीम होती है. एक गर्म पानी करते हैं उसमें से भी स्टीम निकलती है, वो भी अपन स्टेट्स ऑफ वाटर है. These states are interchangeable.
और जो ये तीनों स्टेट्स जो बताई है मैंने आपको वो इंटरचेंजेबल है, यानी कि चेंज होती रहती है, कन्वर्ट होती है। व्हाट हैपन व्हेन वी कीप आइस क्यूब इन द टेबल, यदि हम अपनी आइस क्यूब फ्रीज में से निकालकर एक टेबल पे या प्लेट में रखते हैं तो अपन क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद में आइस क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो वो आइस क्या थी, सॉलिड थी। सॉलिड किस में चेंज हो गया, वाटर में। तो ये क्या हो गया, इंटरचेंजेबल हो गया। और यदि हम उस पानी को वापस आइस क्यूब में अगर आइस ट्रे में भर के वापस फ्रीज में रखेंगे तो वापस वो फ्रीज हो जाएगी। ये क्या है, चेंज इनटू वाटर है, और वाटर इनटू वाटर चेंजेस इन सॉलिड। फिर आता है वाटर, फिर उसी तरीके से आगे what happen if we boil water in pan, यदि हम किसी पानी में किसी वाटर को किसी पैन में गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं हम, उसमें से धुआं निकलता है, स्टीम निकलती है। इफ वी कवर द पेन विद द प्लेट, यदि हम उसको पैन को किसी प्लेट की हेल्प से उसको ढक देते हैं, द स्टीम कूल डाउन एंड अगेन चेंज इनटू वाटर, और फिर क्या होता है, स्टीम वापस ठंडी होकर किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। 3 स्टेज है, सॉलिड, लिक्विड एंड स्टीम। सॉलिड में तो आइस क्यूब को देख सकते हैं, लिक्विड में वाटर है ही, और गैस में स्टीम होती है। दिस प्रूव, ये क्या प्रूव करता है, द वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, यानी कि जो वाटर है वो किस में चेंज होता है, दूसरी चीज में, दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है। आइस चेंज टू वाटर, वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर एंड वाटर टू आइस अगेन। वाटर साइकिल, अब आता है वाटर साइकिल। द स्टेट ऑफ वाटर कीप चेंजिंग नेचर आल्सो, जो वाटर है वो चेंज होता रहता है नेचर से। द सन हीट अप द वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर, सीज एंड ओशन। जो सन की जो हीट है वो किस पे गिरती है, वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, जैसे कि झीलें हैं, नदियां हैं, सागर, महासागर, इन पे पड़ती है। तो वाटर स्टार्ट चेंजिंग इनटू वाटर वेपर। इससे क्या होता है, वाटर किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। फिर क्या होता है एटमॉस्फेयर में, द प्रोसेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। ये जो वाटर वेपर चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर कूल्स डाउन द फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे ही वाटर वेपर होगा तो छोटी छोटी पानी की जो बूंदे हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में गिरती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। द these वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम क्लाउड्स, और इसी से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। When these clouds become heavy and cannot hold the water anymore, they fall down in from the rain, hail, sleet और snow। ये क्या होते हैं, क्लाउड्स क्या करते हैं, बादल बन के वर्षा करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन कहलाता है। द वाटर साइकिल इज द जर्नी ऑफ वाटर दैट सर्कुलेट फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई एंड बैक अगेन। और ये वाटर साइकिल चलता रहता है। जैसे जो सूर्य की किरणें हैं, जो सनरेज है, लेक्स पे पड़ी, ओशन और इन पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है, वाटर चेंजेस किस में होता है, वाटर वेपर में। इसको क्या कहते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन किस में चेंज होता है, कंडेंसेशन में। फिर कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन में चेंज होता है। ये साइकिल चलती रहती है। फिर उससे क्या बादल बनते हैं, बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। ओके, थैंक यू।